पहाड़ों में देशभक्ति का खून, पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा है फौजी वर्दी का जुनून। फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड समर्पित है पहाड़ों की उस नौजवानी को जिनके लहू में थी वतन की मोहब्बत और जिन्होंने देश के नाम लिख दी शहादत। यह देशभक्ति से सराबोर पहाड़ों का वो खून है जिनके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा है फौजी वर्दी का जुनून। पहाड़ों का युवा जब सपने देखने लगता है तो उसकी आंखों में सबसे पहले फौजी वर्दी का सपना पलता है। भारत के छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में आज भी अधिकतर परिवार बचपन से ही बच्चों को सैनिकों की बहादुरी के किस्से सुनाने लग पड़ते हैं। यही वजह है कि उनमें बचपन से ही देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होने लग पड़ता है। साल 1962, 65 और 71 के युद्धों की शहादत को देखें तो पता चलता है कि पहाड़ के सपूतों की अपने लहू से वीर गाथाएं लिखने की परंपरा बहुत पुरानी है। कुर्बानी के इतिहास में पहाड़ के सैनिक सीना ताने सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध की शुरुआत तो वैसे तो 3 मई को ही हो गई थी, क्योंकि इसी दिन आतंकियों ने घुसपैठ शुरू कर दी थी। युद्ध की समाप्ति 26 जुलाई को हुई। इस तरह कुल 85 दिनों तक दोनों देश आमने सामने रहे। हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच असल युद्ध 60 दिन तक ही चला, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना गया। माना जाता है कि पाकिस्तान ने इस युद्ध की तैयारी 1 साल पहले ही शुरू कर दी थी। कारगिल विजय ऑपरेशन में शहादत की वीर गाथा लिखने वाले हिमाचल प्रदेश के 52 सैनिकों में से 20 सैनिक सैन्य पृष्ठभूमि वाले परिवारों से संबंध रखते थे। कारगिल में शहादत पाने वाले इन सैनिकों के पिता या तो सेवानिवृत्त सैनिक थे या उनके भाई और अन्य संबंधी सेना में रहे थे। इस युद्ध में जीत के बाद 4 में से 2 परमवीर चक्र और 5 वीर चक्र प्रदेश के सैनिकों को मिलना प्रदेश के लिए बड़े ही गर्व की बात है। आइए अब जानते हैं उन वीर सैनिकों के बारे में जिनके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रहा फौजी वर्दी का जुनून। ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद हुए लांस नायक पदम सिंह स्वतंत्रता सेनानी के बेटे थे। ऑपरेशन विजय के दौरान शहीद हुए कांगड़ा के लांस नायक पदम सिंह स्वतंत्रता सेनानी रहे मुंशी के जिगर के टुकड़े थे। पदम सिंह के बड़े भाई भी सेना में थे। देहरा से संबंध रखने वाले कारगिल शहीद सुरजीत के बड़े भाई जैक राइफल में थे, तो वहीं पालमपुर के नायक राकेश कुमार के पिता सेना के पूर्व सैनिक थे, जिन्होंने 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयों में भाग लिया था। नूरपुर के शहीद लखबीर सिंह पठानिया के पिता जसवंत सिंह पठानिया और जवाली के शहीद पदम सिंह के बड़े भाई सुरेंद्र सिंह भी भूतपूर्व सैनिक हैं। वहीं शहीद यशवंत सिंह के पिता आईटीबीपी में थे। अब जानते हैं उन बेटों के बारे में जो पिता के पद चिन्हों पर चले। ऑपरेशन विजय में वीरगति पाने वाले सरकाघाट के दीपक गुलेरिया के पिता सीआरपीएफ में उप महानिदेशक रहे, तो वहीं धनोटू मंडी के शहीद राजेश चौहान के पिता दयाराम भी सेना में रहे। मंडी के शहीद खेमचंद राणा के पिता जहां भूतपूर्व सैनिक थे, वहीं उनके 2 भाई हेमचंद और टेकचंद भी सेना में रहे। बिजड़ी के शहीद दीपचंद के पिता भी सेना में थे, जबकि हमीरपुर के शहीद प्रवीण कुमार के भाई सेना में रहे और भोरंज के शहीद स्वामी दत्त चंदेल के पिता सेना से ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त हुए हैं। अब उन पोतों के बारे में जानते हैं जो दादा से बहादुरी के किस्से सुन हुए जवान और पहनी सेना की वर्दी। ऑपरेशन विजय में शहीद हुए हमीरपुर के राजकुमार के पिता और भाई भारतीय सेना में रहे। इस ऑपरेशन में शहादत लिखने वाले हमीरपुर के ब्रजेश के पिता भूप सिंह इंडियन आर्मी से कैप्टन रिटायर्ड हुए हैं। इस युद्ध में शहादत पाने वाले हवलदार राजकुमार के भाई हिमाचल प्रदेश पुलिस में हैं। कारगिल युद्ध के शहीद घुमारवीं के विजयपाल अपने दादा से युद्ध की कहानियां सुनकर जवान हुए थे। उनके दादा ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था। कारगिल शहीद प्रदीप कुमार के पिता भी पूर्व सैनिक थे। इस युद्ध में चंबा के शहीद खेमचंद के पिता मुंशी राम भी भारतीय सेना में सैनिक रहे हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं कारगिल विजय ऑपरेशन के दौरान शहादत का जाम पीने वाले हिमाचल के वीर जवानों के बारे में।
कारगिल विजय ऑपरेशन के दौरान देवभूमि हिमाचल प्रदेश के 52 जवानों ने शहादत पाई थी। इन जवानों में थे कांगड़ा जिले के परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया, बजिंदर सिंह, राकेश कुमार, वीर सिंह, अशोक कुमार, सुनील कुमार, लखवीर सिंह, ब्रह्मादास, जगदीश सिंह, संतोख सिंह, सुरेंद्र सिंह, पदम सिंह, सुरजीत सिंह और योगेंद्र सिंह। मंडी जिले के दीपक गुलेरिया, खेमचंद राणा, कृष्ण चंद, सरवण कुमार, टेक सिंह मस्ताना, राकेश कुमार, नरेश कुमार, हीरा सिंह, पूर्णचंद, गुरदास सिंह, मेहर सिंह और अशोक कुमार। हमीरपुर जिले के कश्मीर सिंह, राजकुमार, दिनेश कुमार, स्वामी दत्त चंदेल, राकेश कुमार, प्रवीण कुमार, सुनील कुमार और दीपचंद हैं। बिलासपुर जिले के वीर चक्र से सम्मानित उद्धम सिंह, मंगल सिंह, विजयपाल, राजकुमार, अश्वनी कुमार, प्यार सिंह और मस्तराम हैं। जिला शिमला के यशवंत सिंह, वीर चक्र से सम्मानित श्याम सिंह, नरेश कुमार और अनंतराम हैं। ऊना जिले के वीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अमोल कालिया और मनोहर लाल हैं। सोलन जिले के धर्मेंद्र सिंह और प्रदीप कुमार हैं। सिरमौर जिले के कुलविंदर सिंह व सेना मेडल से सम्मानित कल्याण सिंह और चंबा जिले के खेमराज व कुल्लू जिले के डोलाराम ने शहादत पाई थी। कारगिल विजय ऑपरेशन में देश ने खोए थे 527 सैनिक। पाकिस्तान के नापाक इरादों को नेस्ता नाबूद कर हमारे जवानों ने कारगिल की चोटियों पर विजय का तिरंगा फहराया था। लेकिन इस विजय के लिए भारत माँ ने अपने 527 से अधिक वीर खो दिए थे और 1300 से ज्यादा सैनिक युद्ध में घायल हुए थे। युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों में से ज्यादातर की उम्र 30 से भी नीचे थी। युद्ध के दौरान तोपखाने से 2,25,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से अधिक तोपें चली थीं। रॉकेट लॉन्चरों ने रोज करीब 5,000 बम फायर किए थे। कारगिल युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को हुई थी, जब पाकिस्तानी फौजियों और कश्मीरी आतंकवादियों को कारगिल की चोटी पर देखा गया था। 14 जुलाई 1999 को दोनों देशों ने 3 महीने बाद कारगिल पर इस युद्ध की कार्रवाई रोक दी थी। आज भारत का मान, स्वाभिमान और शान को अपनी शहादत देकर कायम रखने वाले जवानों की वतन को समर्पित विजय का दिवस है। हमारा कर्तव्य है कि वतन के लिए शहीद हुए इन जवानों की शहादत को हमेशा याद रखें। वकौल शायर आनंद बख्शी साहब, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।